टुमारो। जैसे हम लोग ये शब्द सुनते हैं, बहुत सारे इमोशंस हम लोगों के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो जो आने वाला टुमारो है इंस्पायर करता है। लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है तो आने वाला जो टुमारो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्करेज कर देता है। स्पेशली इस टाइम पे ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक वाला सिचुएशन चल रहा है, इसमें ये जो टुमारो है बहुत ही ज़्यादा इमोशन और बहुत ही ज़्यादा बड़ा वर्ड बन के रह गया है। कल तक मैं सरवाइव करूँगा कि नहीं करूँगा, कल मेरा इनकम फिर से शुरू होगा या नहीं होगा, कल प्रॉब्लम खत्म होंगे या और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो टुमारो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत सारे इमोशंस इसमें भरे हैं। ये सब हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आज का जो पोयम हम लोग करने वाले हैं, हैव यू अर्न योर टुमारो, ये एक ऐसा पोयम है जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल पोयम है। इंस्पिरेशन से ज़्यादा ये प्रीचिंग का काम करता है। और पोएट जो है उन्होंने एक अटेम्प्ट किया है कि कैसे ये सोसाइटी को और ज़्यादा हैप्पी और हम लोग क्लोज ला सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स हम लोगों के दिमाग में आएंगे जब हम लोग ये वर्ड सुनेंगे ना, टुमारो। जैसे कल हो ना हो, कल किसने देखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोवर्ब है जो टुमारो से रिलेटेड है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोयम में पोएट क्या बताना चाहते, उसके पहले लिसन टू दिस। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अभी आप लोगों ने जो सॉन्ग सुने, मैं इसी प्रीचिंग की बात कर रहा हूँ। कैसे इस सॉन्ग में बताया गया है कि हम लोग अपने छोटे छोटे डीड्स, स्माइल, अच्छे वर्ड्स से हम लोग हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हैं। बिकॉज ये जो प्रीचिंग है वो सबके ऊपर अप्लाई होता है, मेरे ऊपर होता है, आपके ऊपर होता है, एवरीवन। बिकॉज इसी सोसाइटी में रहना है एंड एज एवरीवन नो कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पे पोएट इज ट्राइंग टू मेक एन अटेम्प्ट कि कैसे छोटे छोटे डीड्स, एक्शन और स्माइल से ये हैप्पीनेस स्प्रेड किया जाए। क्योंकि पोएट का ये भी बोलना है कि हमारे एक्शन का ही रिएक्शन होता है। इफ वी स्प्रेड हैप्पीनेस वी विल ऑल्सो गेट हैप्पीनेस, इफ वी आर गिविंग स्माइल वी विल ऑल्सो रिसीव स्माइल। और यहाँ पे यही करने का ट्राई किया। और पूरे पोयम में क्वेश्चन के साथ साथ पोएट का एक एडवाइस भी है। उनका एडवाइस ये है कि हम लोगों को अपने एक्शन और अपने वर्ड्स बहुत सोच समझ के यूज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि कल हम लोगों को अपने वर्ड्स और एक्शन के लिए रिग्रेट करना पड़े, पछताना पड़े। स्टैंजा नंबर 1 में पोएट ने ये पूछा है, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। मतलब स्कूल, कॉलेज, मार्केट, ऑफिस आते जाते कहीं कोई एक ऐसा पर्सन आपसे हैप्पी हुआ हो, जिससे आपने हंस बोल के हाय हेलो किया हो, स्माइल दिया हो। या हम लोग देखते हैं कोई नीडी पर्सन है, कोई बेगर पर्सन है, किसी को आपने 2-5 रुपया दे के उसको हैप्पी कर दिया हो, उसका डे अच्छा कर दिया हो, या उसको कुछ फूड स्टफ दे दिए और वो उस वजह से हैप्पी हो गया हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा है पोएट ने, डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे। जैसे यहाँ पे सराउंडिंग की बात भी हो सकती है, हम लोग के नेबर्स, फ्रेंड्स, मॉम, डैड, सिबलिंग, कोई ऐसा पर्सन जो याद करे आपको, हाँ भाई आज इसने मुझसे बात किया, जिसकी वजह से उसका माइंड बहुत फ्रेश हो गया हो, वो इंस्पायर हो गया हो, उसको कुछ टेंशन था वो कम हो गया हो आपके अच्छे से बात करने के वजह से। फिर फर्स्ट स्टैंजा में एक और क्वेश्चन पूछा है पोएट ने
कि आज का डे तो स्पेंड हो गया, आज आपको जो इनकम जनरेट करना था, इनकम अर्न करना था, आपको जो भी प्लानिंग करना था टुमारो के लिए, आज तो वो एंड हो गया, एंड ऑफ द डे। तो एंड ऑफ द डे कहीं कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसको ये याद हो कि हाँ भाई आज इसने मुझसे बहुत काइंडली बात किया, कहीं 2 मिनट के लिए किसी 2 पर्सन से आपने 2 अच्छी बातें की हो। ये स्टैंजा नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन पोएट के हैं। सेकेंड स्टैंजा में फिर से क्वेश्चन किया पोएट ने। पोएट का ये पूछना है, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग। ये फ्रेंड कौन है? को पैसेंजर हो सकते हैं, साथ में ट्रैवलिंग करने वाले, कलीग हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले, आते जाते किसी शॉप का कोई पर्सन हो सकता है। तो क्या आज उसको आपने एक चीयरफुल ग्रीटिंग तो दिया या नहीं दिया, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। या आपने उससे बहुत हार्श वे में बिहेव कर दिया, नेगेटिव वे में बिहेव कर दिया और आप चले गए हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा। सेकेंड स्टैंजा में और एक क्वेश्चन ऐसा किया है पोएट ने कि आज के डे के रश में, घाई घाई में कहीं आपने कोई सेल्फिश एक्ट तो नहीं किया, कहीं पे आपने हार्श बिहेव तो नहीं किया, या आज एंड ऑफ द डे आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरे वजह से कोई ना कोई एक पर्सन तो मुझे थैंकफुल रहा होगा। जैसे हार्श बिहेव क्या हो सकता है, किसी घाई घाई में आपने किसी को धक्का दे दिया हो और फिर बाद में सॉरी ना बोला हो। या थैंकफुल कैसे हो सकता है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपने अपना सीट किसी को ऑफर कर दिया हो और उस वजह से वो आपको थैंक्स बोला, चाहे डायरेक्टली बोले या मन ही मन में आपके लिए वो ग्रेटफुल रहे। ये सेकेंड स्टैंजा में कुछ डीड्स के बारे में पूछा है पोएट। नेक्स्ट इन द थर्ड स्टैंजा अगेन द पोएट इज आस्किंग कि लाइफ तो बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहा है, लाइफ इज टू शॉर्ट ना, तो क्या इस शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ में आप आज कल या इस शॉर्ट ड्यूरेशन में बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैंने किसी ना किसी एक पर्सन को तो हेल्प किया, किसी एक पर्सन का लाइफ तो मेरे वजह से इम्प्रूव हुआ है। क्या कहीं पे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पर्सन है जो मेरे वजह से एंजॉय कर रहा है, जो मेरे वजह से हैप्पी है, जो मैंने बात उससे बोला या मैंने उसके लिए छोटा मोटा हेल्प किया, क्या वो मेरे वजह से आज अच्छे पोजीशन पे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? द पोएट वांट्स टू नो। फिर थर्ड स्टैंजा में एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है पोएट ने, डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विद करेज लुक अहेड। क्या किसी एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा हो, आपके वजह से उसका टेंशन कम हुआ है, एक ऐसा पर्सन जो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज रहा हो, क्या आपके वजह से वो इंस्पायर्ड हो गया हो या एनकरेज हो गया हो? फोर्थ स्टैंजा में पोएट ने ये पूछा है, कहीं आज का डे आपने वेस्ट तो नहीं कर दिया किसी से फाइट करने में, किसी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करने में, या आज का डे आपने बहुत अच्छे से स्पेंड किया, स्माइल स्प्रेड किया, लव स्प्रेड किया, हैप्पीनेस स्प्रेड किया, किसी को इंस्पायर किया हो, ऐसा यहाँ पे पूछना है। फिर और एक क्वेश्चन पूछा है फोर्थ स्टैंजा में, कहीं आपके एक्ट से कोई डिस्करेज तो नहीं हो गया है, क्या कहीं पे आपने कोई एनिमी तो नहीं बना लिया है, या किसी से आपने एक और फ्रेंडशिप कर लिया, आपके काइंडनेस के वजह से किसी का डे अच्छा गया हो और उसका टुमारो भी अच्छा गया हो। और पोएम के लास्ट 2 लाइन में पोएट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा है, ये हम लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। पोएट का ये पूछना है कि आज जब एंड ऑफ द डे आप स्लीप में जाओगे तो क्या आपको लगता है कि गॉड आपके आज के डे को देख के, मेजर करके आपसे ये बोलेंगे कि हाँ आज आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने लव स्प्रेड किया, हैप्पीनेस स्प्रेड किया, फ्रेंडशिप किया, एनिमीज कम किए, तो इन सब के बेसिस पे यू डिजर्व वन मोर टुमारो।
क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने आज अच्छा काम किया और गॉड आपको ये बोलेंगे? ऐसा लास्ट में पोएट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वे से पूरे पोयम में पोएट ने क्वेश्चन कर करके ये फाइंड आउट करने का ट्राई किया है कि हम लोग ने अपना डे कैसे स्पेंड किया, और इनडायरेक्टली एडवाइस भी किया है दिस इज द वे टू स्पेंड योर टुडे सो दैट यू डिजर्व योर टुमारो। और जब हम लोग ये सब फॉलो करेंगे तब जाके मेरे वजह से कोई और सीखेगा, कोई और के वजह से कोई और सीखेगा, और ऐसा करते करते द सोसाइटी विल बी अ मच मोर हैप्पियर प्लेस, लिवेबल प्लेस टू लिव इन। और ऐसा करके ही हम लोग ये सोसाइटी को, ये वर्ल्ड को एक यूनाइटेड वे में देख सकते हैं।